नमस्कार, किसान चैनल के साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा हमारा भारतवर्ष ऐसी आपदाओं, महामारियों से पार पाने का आदी रहा है और उसकी सहयात्री कृषि, किसान, खेत खलिहान, हल बैल, गांव, कस्बे, प्रदेश भी इस सत्य से अपरिचित नहीं है। ये वसुधैव कुटुंब सोच वाला देश निश्चित ही विजेता के रूप में उभरेगा। कारण क्योंकि हमारी संस्कृति परिवर्तन का स्वागत करने वाली प्रगतिशील इकाई है। खरीफ रबी का मौसम अदलता बदलता रहता है और इसी परिवर्तन में कृषि चक्र भी निहित है। और अब जब खरीफ फसल की शुरुआत लगभग होने को है, तब तैयारियां भी पूरी होनी चाहिए। और बीज से याद आया कि हमने हाल ही में एक भेंट वार्ता नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के सीएमडी श्री विनोद कुमार गौड़ से की थी। आइए देखते हैं इसी भेंट के कुछ अंश। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपदा का समय है, आपने किसान भाइयों तक यातायात के साधन ना होने के बावजूद भी किस तरीके से बीज मुहैया करवाए हैं? क्या आपने अपना योगदान दिया है इसमें? कोविड से आप यदि ओवरऑल देखेंगे तो भारत सरकार ने कृषि के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया, क्योंकि ये ऐसा समय था जबकि कटाई का काम चल रहा था और इस पे किसान भाइयों को कैसे अपना उत्पाद लाना है और कैसे उनको कटाई करनी है, साथ साथ में उनके जो बुआई का काम भी चल रहा था। तो इस सब बातों के लिए भारत सरकार ने विशेष छूट दी थी और उसके तहत हम लोगों ने फिर बीजों को जो है कुछ भारत सरकार ने ट्रेनें भी चलाई इसके लिए, ताकि मूवमेंट हो। कृषि के लिए 100 जो ट्रेन चलाई गई कि ताकि कृषि का जो मटेरियल है वो इधर से उधर जा पाए। तो उसके लिए विशेष जब व्यवस्था की गई, साथ में जितने भी हमारे जो ट्रक्स थे उनके लिए परमिट जारी किए गए। उसके तहत फिर हम लोगों के द्वारा ये जो बीज की व्यवस्था थी उसको हमने जगह जगह अपने जो डीलर हैं उनको दिया गया और जो हमारे जो कृषि विभाग के जो गोदाम है वहाँ तक बीज पहुँचाया गया, ताकि समय से किसानों को आपूर्ति होती रहे। अलग अलग राज्यों में आपके गोडाउन खुले हुए थे, तो ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे आपके गोडाउन खुले हुए थे, किसानों तक सुविधाएं पहुँची है, उन्हें बीजों का चयन करने का भी मौका मिला है? तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। बीजों का जो वितरण होता है वो बेसिकली वो हमारे गोदामों से बहुत कम होता है। वो तो जो मटेरियल हमारे गोदाम से हम लोग या तो अपने जो हमारे वितरक हैं उनको इनके यहाँ पहुँचाते हैं, या जो कृषि विभाग के जो भी जो आदान केंद्र हैं जहाँ पे वो इनको रखते हैं वहाँ पहुँचाते हैं और उसके द्वारा इनका वितरण किया जाता है। तो हाँ, विभिन्न राज्यों में हमारे जो गोडाउन है वहाँ से फर्दर जो आगे जो उसका मूवमेंट किया गया वो विभिन्न ज़िलों में, तहसीलों में, जहाँ जहाँ वितरक हैं या जहाँ जहाँ स्टेट गवर्नमेंट के जो स्टेट सीड कॉरपोरेशन के जो सेल काउंटर हैं या स्टेट जो गवर्नमेंट है उनके जो सेल काउंटर हैं वहाँ बीज पहुँचाया गया, जैसे जैसे आवश्यकता उनके द्वारा दी गई। जब वो बीज खरीद रहे हैं तो उस समय किसान भाई जो भी विक्रेता है ये देखें कि वो क्या अधिकृत विक्रेता है कि नहीं है। दूसरा, जब बीज खरीद रहे हैं तो थैली पे ये ध्यान रखें कि उस पर वो जो सर्टिफिकेशन या हमारे द्वारा एक ऊपर से एक टैग लगाया जाता है जिसमें कि पूरा विवरण रहता है बीज का, तो उसका विशेष ध्यान रखें। और जब भी बीज खरीदें तो उस पर वो जो विक्रेता है उससे रसीद ज़रूर लें, ताकि आप कल ये बोल सकें कि भाई ये थैली मैंने यहाँ से ख़रीदी थी। क्योंकि एक बार आप थैली ले गए और उस पर रसीद नहीं है तो वो फिर आपको उस विक्रेता के पास आप कंप्लेंट दी कोई दिक्कत आती है तो नहीं जा पाएंगे। तो इसका विशेष ध्यान रखें। और इस समय जो भी है वो जैसे धान का बीज है या हमारे जो मूंग है या उड़द है या अब सोयाबीन का बीज है या मूंगफली का बीज है, जो इस समय के बीज हैं वो उपलब्ध हो गए हैं, जगह जगह हमने दिए गए हैं और राज्य सरकारों के को भी भेजे गए हैं और हम अपने जो निजी विक्रेता हैं उनको भी बीज को भेज रहे हैं। तो बीज की उपलब्धता में मेरे को लगता है कि कोई विशेष दिक्कत कहीं आने वाली नहीं है, क्योंकि बीजों का जो प्लेसमेंट है वो हमने समय से कर दिया है।
और जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने भी काफ़ी प्रोएक्टिव होकर के इस बार, क्योंकि मुझे लगता है कि कृषि पे ज़्यादा फोकस दिया है, तो भारत सरकार ने और राज्य सरकारों से मिल के इसका प्लानिंग जो है बड़े ढंग से की है, ताकि इस बार जो है जो अच्छा मानसून आ रहा है इसका पूरा फ़ायदा हमारे किसान भाइयों को उपलब्ध हो सके। अभी ये महामारी ख़त्म नहीं होने वाली है और इसमें आप हमारे किसान भाइयों को अधिक और क्या सुझाव देना चाहते हैं इन बीजों के बारे में या फिर अन्य उत्पादों के बारे में? किसान भाई, एक तो जो भी राज्य सरकारों के द्वारा या जो उनके स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं उनका अक्षरशः पालन करें, अपना स्वास्थ्य का समुचित ध्यान रखें। दूसरा, क्योंकि इसमें इस बार जैसे कि जो काम जैसे 2 दिन में हो जाए वो काम 4 दिन में होगा, क्योंकि आपको कई रेस्ट्रिक्शंस के साथ काम करना पड़ेगा। तो समय से वो अपनी प्लानिंग करें। जो काम वो सोचते थे कि नॉर्मल टाइम पे मैं जल्दी कर लेता था, हो सकता है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लगाना पड़े, तो उसको दिमाग में रखते हुए वो अपनी जो भी व्यवस्थाएं हैं वो समय से कर लें। हो सकता है कि उनके नज़दीक का एरिया बाई चांस रेड जोन में डिक्लेयर हो गया तो पता चला दुकान बंद हो गई, तो समय से अपने जो भी बीज है उसकी समय से अपनी ख़रीद कर लें, रख लें। ऐसा नहीं कि जब बरसात आएगी तभी खरीदेंगे, तो उस समय हो सकता है कि उनके आसपास के एरिया में कोई ऐसा कोविड का पेशेंट आ गया कि दुकानें ही बंद हो गई। तो इसलिए समय से जो भी काम है वो समय से कर लें। और चलते हैं हम कृषि साहित्य गतिविधियों के खंड में, और आज हम पुस्तक नहीं बल्कि ICAR से प्रकाशित पत्रिका फल फूल पर चर्चा करेंगे। बात करते हैं फल फूल पत्रिका पर। हमारे साथ सुनील कुमार जोशी जी जुड़ रहे हैं, जो कि व्यापार प्रबंधक हैं ICAR में। बहुत बहुत स्वागत है जोशी जी आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। फल फूल पत्रिका के बारे में बात कर रहे हैं हम, थोड़ा इसके बारे में बताएं हमारे किसानों को कि किस तरह की पत्रिका है और क्या है इसमें विशेष। फल फूल पत्रिका जो है वो बागवानी के ऊपर एक द्वैमासिक पत्रिका है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय द्वारा दिल्ली के द्वारा प्रकाशित की जाती है। और पत्र पत्रिकाओं की भूमिका हमारे जीवन में खास तौर पे खेती से जुड़े हुए किसान भाइयों के साथ बहुत महत्वपूर्ण है। और क्योंकि अभी कोविड-19 के देखते हुए जो है कहीं आजाद ही नहीं है, इसमें सूचना तंत्र पर होना पड़ रहा है, तो इस पत्रिका के ऊपर हम आज चर्चा कर रहे हैं। और ये पत्रिका जो है मैं अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। यह एक पत्रिका है जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान बागवानी, ऐसे इसका नाम है फल और फूल। ये फलों के ऊपर, फूलों के ऊपर, सब्जी विज्ञान के ऊपर, बागवानी में तथा ऐसे जुड़े जो मसाले हैं इन सब की जानकारी इस पत्रिका में हम प्रकाशित करते हैं, ताकि हमारे किसान भाई जो बागवानी से जुड़े हुए हैं इसको लाभ उठा सके। जी। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि पत्रिका पर हम आज बात कर रहे हैं, और किताब और पत्रिका में मुख्य रूप से जो मुझे फर्क समझ आता है वो ये कि पत्रिका आपके साथ साथ चलती है। जो कुछ किसानों के अगर संदर्भ में बात करें तो जो समसामयिक कार्य हैं उन्हें भी इसमें शामिल किया जा सकता है। तो जोशी जी ये बताइए कि जैसे कि अभी का जो समय चल रहा है तो उससे जुड़ी हुई इस जो अंक में या एडिशन में क्या खास बातें हैं जिसका लाभ हमारे किसान उठा सकते हैं। जैसे आपने बताया कि हर एक पत्रिका का एक समय होता है, निश्चित समय होता है। इस पत्रिका भी हम 2 महीने में एक पत्रिका का प्रकाशित करते हैं, यानी एक वर्ष में 6 अंक हम प्रकाशित करते हैं। और जैसे जैसे जो हमारी आने वाली फसलें हैं, चाहे वो सब्जियों की हो चाहे वो फलों की है, उसकी जानकारी इन पत्रिका में हम सुचारू रूप से अपने पाठकों तक पहुंचाते हैं। जी जोशी, जैसा कि आपने बताया कि इस बार हम पत्रिका के बारे में बात करेंगे, और पत्रिका की खास बात ये भी होती है कि समय के साथ साथ हमारे साथ वो चलती रहती है, और ऐसे में जो भी कुछ चल रहा है उसके बारे में पत्रिका में चर्चा होती है। हमारा किस तरफ इंटरेस्ट है, हम किस में रुचि रखते हैं, उसी के अनुसार ही हम पत्रिका का चुनाव भी करते हैं। तो सबसे पहले ये बताएं कि ये किस तरह से प्रकाशित होती है, हर महीने या साल में 3 अंक 2 अंक, किस तरीके से ये हमारे किसान प्राप्त कर सकते हैं। फल फूल पत्रिका जो बागवानी पे आधारित है, यह द्विमासिक पत्रिका है और एक वर्ष में इसके 6 अंक आते हैं। 2 महीनों की जानकारी हम अपने पाठकों तक या हमारे किसानों तक, जो किसान इस खेती में लगे हुए हैं या फल फूल व्यवसाय में जुड़े हुए हैं,
उनको ये जानकारी हर 2 माह के बाद में इस पत्रिका के द्वारा प्रकाशित। जी, और आप जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे कह रहे हैं कि आप हर 2 माह में पत्रिका आती है, तो इसके अनुसार उसका जो विषय है उसका चुनाव कैसे होता है? किस तरीके के विषय इसमें शामिल किए जाते हैं फल और सब्जियों से जुड़े हुए? पत्रिका में वैज्ञानिक से प्राप्त जानकारी, जो नवीन जानकारी है, वह हम इसमें समाहित करते हैं और आने वाले समय के लिए, जो आने वाले समय है 2 महीने है, उन 2 मास में किसान भाई क्या करें, कौन कौन सी ऐसी सावधानियां बरतें जिससे सब्जियां का उत्पादन उनका और बढ़ सके और साथ साथ वह अधिक मुनाफा या लाभ प्राप्त कर सके। इस पत्रिका में विशेष रूप से ऐसे स्तंभ है, ऐसे कॉलम है जो किसानों के लिए बहुत उपयोगी है, जैसे आने वाले मौसम में क्या करें और किस प्रकार से बीमारियों से फलों की या सब्जियों की बीमारियों से कैसे निवारण किया जाए, ऐसी जानकारी हम पत्रिका में जोशी जी, ये बताएं कि हमारे किसान इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्या इन्हें साल भर का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा? साल के किसी माह से इसका सब्सक्रिप्शन लिया जा सकता है, या फिर उन्हें सिर्फ मान लीजिए एक ही अंक की ज़रूरत है कि अभी जो समय चल रहा है इसके अनुसार विशेष बातें वो जानना चाहते हैं तो सिर्फ एक अंक उसका मंगवा लें? क्या तरीका है इसका? किसान भाई अगर इसको मंगवाना चाहते हैं तो एक अंक भी खरीद सकते हैं। एक अंक का मूल्य 30 रुपये मात्र है और वार्षिक शुल्क जो है 150 रुपये मात्र है। जो किसान भाई एक अंक खरीदना चाहते हैं, हम उन्हें एक अंक भी प्रेषित करते हैं, और कोई किसान भाई हमसे 1 वर्ष की सदस्यता चाहते हैं, हम 1 वर्ष की सदस्यता भी उनको प्रोवाइड करते हैं। उसको प्रोवाइड करने के लिए किसान भाई बहन लोग हमसे जो है संपर्क कर सकते हैं, हमारे काउंटर, सेल्स काउंटर पे आ सकते हैं, या हमारे पते पे एक पत्र व्यवहार कर सकते हैं। हमारा पता है व्यवसाय प्रबंधक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि ज्ञान एवं प्रबंध निदेशालय, कृषि अनुसंधान भवन 1, पूसा, नई दिल्ली 110012। इस पते पे हमारे पत्र व्यवहार कर सकते हैं, या ईमेल के द्वारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है bmicar@icar.org.in। जी, मैं दोहरा देती हूँ, bmicar@icar.org.in यानी इन। तो ये ईमेल पता है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ईमेल में आप लिख सकते हैं कि आपको इस पत्रिका सब्सक्रिप्शन चाहिए। अगर एक अंक लेना चाहते हैं तो वो भी संभव है, उसका दाम 30 रुपये है, और पूरे साल अगर आप हर 2 महीने में से प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 150 रुपये देने होंगे। इसके अलावा आपसे हम ये जानना चाहेंगे जोशी जी कि इसे किस तरीके से अलग अलग किया गया है, यानी इसका वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है? जैसे हम मान लीजिए इस महीने का अंक प्राप्त करते हैं तो उसमें किस तरीके की चीजें होंगी? इस जो पत्रिका, जो हमारी लेटेस्ट पब्लिकेशन प्रकाशन है, उसमें सब्जियों के बारे में, फलों के बारे में, खुम्बी और इस प्रकार के जो बागवानी से संबंधित जानकारी है उसका वर्गीकरण किया गया है। जिस प्रकार आज हमको आने वाले 2 माह में किसान भाई क्या करें, किस प्रकार से जो है वो अपने खेतों की व्यवस्था करें, कि आने वाला समय जो है वर्षाकालीन ऋतु आने वाली है, तो उसको देखते हुए अपनी कौन कौन सी कीटों से उनको मच्छर को बचाना है, इसकी जानकारी भी इस पत्रिका पे मिलती है। और साथ साथ में वह ऐसे तो किसान हैं ये उपयोगी है और समावेश भी है। जी, और क्या इसे कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है? मान लीजिए देश के किसी भी कोने से हमारे किसान इसके बारे में लिख सकते हैं, इसको मंगवाने के लिए इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हमारे किसान भाई जो किसी भी कोने में, भारतवर्ष के किसी भी कोने से हम पत्राचार कर सकते हैं। हम ये पत्रिका इनके पते पर भिजवाने की व्यवस्था करते हैं। जी, और अब आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि इस समय हमारे बहुत सारे किसान जो हैं वो नींबू वर्गीय फलों में और जो नींबू वगैरह है उसकी खेती कर रहे होंगे, उसकी देखभाल में भी होंगे, और हम जानते हैं भी हैं कि इस समय ख़ास तौर पर जो नींबू वर्गीय फल हैं या फिर नींबू है, इसकी मांग काफ़ी बढ़ गई है। तो क्या इसके बारे में भी जानकारी उन्हें दी जाएगी? और अगर किसानों की कोई समस्या या किसान अपनी कोई कहानी बताना चाहते हैं तो क्या उसे भी इस पत्रिका में जगह दी जाएगी? जी बिल्कुल, हम समय समय पर जितने भी हमारे प्रगतिशील किसान हैं उनकी जितनी हमारी सक्सेस स्टोरीज है, उन सक्सेस स्टोरीज को भी हम इस पत्रिका में शामिल करते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा लिखे गए लेख तो है ही है,
जैसे अभी आपने बताया कि नींबू वर्गीय सब्जी है, जैसे मौसमी है, माल्टा है, संतरा है, नींबू है, इन सब जो फसलें हैं इनका भी हम समय समय पर प्रकाशन करते हैं। इनके आर्टिकल, इनके लेख इस पत्रिका में समय समय पर प्रकाशित होते हैं, ताकि हमारे किसान भाई लोग इस पत्रिका को पढ़ नई नई किस्मों को अडॉप्ट करें और अपना नया अधिक से अधिक लाभ उठा सकें खेती। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जोशी जी हमसे बात करने के लिए और इतनी विशेष जानकारी हमसे साझा करने के लिए। इस पत्रिका के बारे में आपने बताया जो हमारे किसानों के लिए दोस्त साबित हो सकती है। बस करना उन्हें ये है कि इसका सब्सक्रिप्शन लें और जो हमने पता और ईमेल एड्रेस बताया है किसानों को, उस पर आप अपनी इस इच्छा के बारे में लिखें और आप तक ये पहुँचनी शुरू हो जाएगी। पत्रिका की खास बात ये होती है कि जो भी कुछ चल रहा है, जो भी समसामयिक कार्य हैं, उसके बारे में भी इसमें जानकारी रहती है, जिसका लाभ हमारे किसान घर बैठे ही उठा सकते हैं। अक्सर किसानों की ये एक दिनचर्या भी होती है कि चौपाल में बैठते हैं और एक दूसरे से अपनी समस्याओं के बारे में बताते हैं और कुछ सुझाव सलाह अपने दोस्तों से लेते हैं, लेकिन इन दिनों दूरी बनाना ही बेहतर है और ऐसे में ये पत्रिका आपकी दोस्त साबित हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और इसी के साथ ही अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कृषि परिक्रमा जारी रहेगा, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहे हमारे साथ। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10:05 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि परिक्रमा। चलिए अब चलते हैं कृषि शिक्षा एवं रोजगार के सोपान पर। इसमें आज चर्चा होगी सर्टिफिकेट कोर्स जो कि मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स पर केंद्रित है और हमारी सरकार की किसानों की आय दुगनी करने में सहायक है। आइए देखते हैं ये पूरी बातचीत। औषधि और सुगंधीय पौधों पर सर्टिफिकेट कोर्स को लेकर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अशोक सिंह, जो कि प्रमुख है हिंदी संपादकीय संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कृषि परिक्रमा में। नमस्कार जी, धन्यवाद जी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अब लोगों की रुचि भी काफ़ी आयुर्वेद की तरफ बढ़ गई है और ऐसे में लोग चाहते हैं कि इससे प्रोफेशनल्स जुड़ें, तो इस सर्टिफिकेट कोर्स के क्या लाभ हैं और इसकी कितनी उपयोगिता है? थोड़ा सा विस्तार से इसके बारे में बताइए। नहीं, इस बार हम जानबूझकर एक ऐसे कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं जी, जो कि एक नॉन ट्रेडिशनल कोर्स है। अभी तक हम लोगों ने जो बात की वो बीएससी लेवल के एग्रीकल्चर साइंस के बारे में, हॉर्टिकल्चर साइंस के बारे में, वेटनरी साइंस के बारे में। ये कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसके लिए किसी तरह की बहुत ज्यादा टेक्निकल या साइंटिफिक नॉलेज की जरूरत नहीं है इसमें। और ये एक आम किसान से लेके कोई युवा या कोई भी एंटरप्रेन्योर जो ये करना चाहिए कर सकता है कोर्स। इसकी सबसे खासियत यही है। और इस कोर्स की प्रासंगिकता आज के दौर में इसलिए भी है कि आप ये देखिए कि जो केमिकल से जो दवाइयां बनती हैं उनके इतने साइड इफेक्ट्स होते हैं कि लोग अब उनसे दूर हटने लगे हैं। वो एक नई ऐसी चिकित्सा पद्धति की वो लोग ढूंढ रहे हैं जिसके जो दवाइयां हो जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो और सस्ती भी हो। तो इस तरह से देखा जाए तो आयुर्वेद एक ऐसा विकल्प है जो सदियों से मतलब यूज होता आया है और आज लोग फिर दोबारा उस तरफ आ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं ऐसे किसानों के बारे में जो मेडिसिनल या जो औषधीय पौधे हैं उनकी खेती कर अपनी इनकम को भी वो लोग मतलब उनकी इनकम बहुत ज्यादा हो सकती है, बढ़ सकती है एज कम्पेयर टू जो ट्रेडिशनल जो फसलें उगाई जाती हैं उसकी तुलना में। तो इसीलिए आज इस कोर्स के बारे में लोग बात जी। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसके लिए क्या किसी तरह के मिनिमम क्वालिफिकेशन भी चाहिए जो हमारे किसान हैं या फिर युवा हैं या फिर जो भी कोई इसमें रुचि रखता है और इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए क्या कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन भी है?
हाँ, ये मतलब इस बारे में काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है। मैं यहाँ पे ये बता दूं कि कई ऐसे कोर्सेज इस तरह के चलते हैं जिनमें कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात नहीं होती, पर इस कोर्स में मैट्रिक या 10+2 पास होना जरूरी है। इसके लिए ये जरूरी नहीं कि उसका स्ट्रीम कौन सा हो, चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, ये कोई बात नहीं है कि वो 10+2 पास होना चाहिए या मैट्रिक पास होना चाहिए, और इसमें कोई एंट्रेंस एग्जाम या इस तरह की भी कोई बात नहीं है। और चूंकि हम लोग आज एक तरह जो हम लोग अभी गुजर रहे हैं कोरोना के दौर से, तो डिस्टेंस एजुकेशन से जो कोर्सेज चलाए जाते हैं, मैं आज उन्हीं के बारे में इस बारे में आज लोग बताना चाहूंगा, जिसमें कि कोई एंट्रेंस एग्जाम जो होता है एक तरह से अनलिमिटेड ही समझिए कि जितने लोग अप्लाई करते हैं सबका एडमिशन हो जाता है। जी, और इसके अलावा ये कहाँ एफिलिएशन कहाँ से इसका, और इस सर्टिफिकेट के आधार पर हमारे किसान क्या आगे मान लीजिए कोई छोटा मोटा व्यवसाय भी शुरू करना चाहते हैं और उन्हें बैंक से लोन वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है, तो क्या इससे कुछ लाभ होता है? हाँ, नहीं, पहले तो बात ये है कि जो सर्टिफिकेशन कोर्स है इसका सबसे बड़ा महत्व तो ये है कि ट्रेडिशनल किसान जो अब तक अपने परंपरागत रूप से अपने तौर तरीकों से खेती करते रहे हैं, उनको इस कोर्स के जरिए ये बताया जाता है कि वैज्ञानिक तरीके से कैसे औषधीय पौधों की, सुगंधीय पौधों की खेती की जा सकती है जी। और कम लागत में, और जिससे कि उन लोगों को लाभ भी ज्यादा हो, क्योंकि जो गेहूं या और धान जैसी फसलें हैं या इस तरह की ट्रेडिशनल फसलें हैं, उनमें आज के दौर में उतना फायदा नहीं रह गया कि किसान उससे बल्कि भाग रहे हैं, देखा जाए। जी, तो जी। ये जो एक विकल्प है कि ये कोर्स जो है वो उनको उसके लिए तैयार करता है, ट्रेनिंग देता है वो। हाँ, ये बात जरूर है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं हो पाती क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन से कोर्स है, लेकिन अगर ये लोग ये एक बार कुछ कर लेते हैं तो वो ना सिर्फ अपने खेतों पे इसको ट्राई कर सकते हैं, बल्कि इसके अलावा जो जहाँ पर रेगुलर ट्रेनिंग होती है वहां से भी उनको इससे मदद मिल सकती है। और जहाँ तक आपने पूछा कि ये जो कोर्स है ये इसके एडमिशन का क्या क्राइटेरिया है, तो ये एडमिशन की प्रोसेस जो है वो जून से लेकर अगस्त तक चलता है, और ये सरकारी जो यूनिवर्सिटीज है उनमें ये कोर्स है। प्राइवेट संस्थान भी चलाते हैं, पर हमारा जो यहाँ पर जो संवाद है वो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अलावा के बारे में नहीं, उनके सरकारी यूनिवर्सिटीज के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और ये 6 महीने का कोर्स है जिसमें कि 2 साल तक जो लोग इसको बीच में कंप्लीट नहीं कर सके, वो 2 साल तक का उनका टाइम होता है कि वो इसके पेपर को कंप्लीट करके उसको अपना सर्टिफिकेशन हासिल कर। जी, इसकी फीस वगैरह कितनी होती है अशोक जी? इसकी फीस बहुत नॉमिनल होती है। जो जिस तरह के कोर्सेज होते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग है। जैसे ये मान के चलिए कि लगभग 2,500 से लेके 5,000 रुपए के बीच में ये फीस होती है। वो जो इंस्टीट्यूट है उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो कितनी फीस वहाँ पे चार्ज कर रहे हैं। जगह पर 2,500 भी हो सकती है, कहीं 4600 हो सकती है, इस तरह से। तो वो एक यूनिवर्सिटी के बारे में हमको इस तरह से नहीं कह सकते कि वो कोई मानक फीस है जो कि हर यूनिवर्सिटी अपना लेती है वहाँ। जी, और जैसे आपने बताया कि ये मतलब इसकी क्लासेस नहीं होती हैं, रेगुलर क्लासेस इस कोर्स की नहीं होती, डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू ही है ये, तो ऐसे में जो पाठ्यक्रम से जुड़े हुए जो मटेरियल है वो हमारे किसानों तक या फिर जो भी इसे करना चाहता है उन तक पहुंचाए जाते हैं, वो कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं और वो क्या होता है? ये एक अच्छा सवाल है। अक्सर इस बारे में काफी उलझन होती है। जो कोर्सेज करने आते हैं किसान या जो युवा भी करने आते हैं, ये जो हमारी जितनी यूनिवर्सिटीज है अधिकांश यूनिवर्सिटीज में एक डिस्टेंस एजुकेशन का भी सेंटर होता है। वो इसलिए होता है कि जो ऐसे लोग जो कि नौकरी कर रहे हैं या किसी कारणवश रेगुलर कोर्स नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू वो कोर्सेज वो लोग करवाते हैं। और उसके जो सिलेबस होता है वो कोर्स अगर यहाँ पे जैसे जिन यूनिवर्सिटीज का हम लोग जिक्र करेंगे उनके वेबसाइट पर जाते हैं तो सिलेबस के बारे में जानकारी मिल जाती है। और जब वो कोर्स में एडमिशन लेते हैं, एनरोलमेंट हो जाता है, तो फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको लेसन भेजे जाते हैं। मतलब इन विषयों पर कई विषय होंगे जिनके ऊपर लेसन भेजे जाएंगे। जो लेसन को पढ़कर वो उनके जो अंत में जो क्वेश्चन होते हैं उसका जवाब उनको लिख के यूनिवर्सिटी को भेजना होता है जी। और फिर यूनिवर्सिटी उसका इवेल्युएशन करती है और फिर लास्ट में एक एग्जाम होता है जिसमें सफल होने के बाद उसको सर्टिफिकेशन को अवार्ड किया जाता है जी। और किस वक्त एडमिशन लिया जा सकता है? कोई इसकी लास्ट डेट जो हमारे किसानों को जानने की ज़रूरत है जब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? ऑनलाइन भी एडमिशन क्या इसका होता है? क्योंकि आजकल हम यही बता रहे हैं कि घर से कम निकलें, अगर बहुत ज़रूरत हो तभी निकलें।
हाँ नहीं, इसमें क्या है कि इसमें जून से लेकर अगस्त तक ये एजुकेशन जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो चलती है। और इसमें रजिस्ट्रेशन जो उनकी वेबसाइट है वहाँ पर सारा प्रोसीजर दिया हुआ है कि ऑनलाइन एडमिशन कैसे लें। और इसमें कोई क्लासेस वगैरह चूंकि अटेंड करने की जरूरत नहीं, तो इसीलिए सर्टिफिकेट जो इन लोगों को भेजने भी होते हैं वो सब स्कैन के थ्रू या ऑनलाइन ही भेजे जाते हैं, और वहाँ से कंफर्मेशन भी ऐसे ही आता है। और जो लेसन है वो भी बाय पोस्ट ही आते हैं, इसके लिए भी इनको कोई यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है। और इसमें एक ये भी प्रावधान है कुछ यूनिवर्सिटीज में, वो एक पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम करते हैं। जिन जो स्टूडेंट उनको जो दिक्कत होती है, समझने में दिक्कत है या कोर्स में या सब्जेक्ट, तो उसके लिए आपको वो जाना चाहें तो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए, ताकि कुछ क्लासेस भी आयोजित की जाती हैं जो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको दिक्कत होती है उनके लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी हमसे जुड़ने के लिए और इस कोर्स के बारे में इतने विस्तार से जानकारी देने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो किसान या फिर युवा जो कि इस दिशा में रुचि रखते हैं और पारंपरिक खेती के अलावा कुछ नया करना चाहते हैं, ज़्यादा लाभ चाहते हैं, तो अगर वो इस कोर्स को करेंगे तो उन्हें ज़्यादा जानकारी भी होगी और वैज्ञानिक तरीके से खेती करेंगे तो लागत भी कम आएगी और लाभ भी अधिक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अशोक जी। दर्शकों, प्रकृति जितनी सुंदर, मादक, मधुर है, पर इससे की गई छेड़छाड़ बहुत विकट और भयावह भी होती है। इसका सजीव उदाहरण है कोरोना। जी हाँ, कोरोना बचाव में ही सुरक्षा है, तो जब तक जरूरत ना हो बाहर ना जाइए और घर आंगन में बैठकर लीजिए किसान चैनल के कार्यक्रमों का मजा। और अब घड़ी की टिक टिक बता रही है कि कृषि परिक्रमा के इस अंक में समापन का समय हो गया है, तो दीजिए इजाजत कृषि परिक्रमा की पूरी टीम को। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह, तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए। नमस्कार।